वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मिनी को देखते हैं जो अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और उसी परेशानी में वो अपने हस्बैंड के पास आती है जो अपनी मिस्ट्रेस का इलाज करवा रहा था, क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। और वहाँ मिनी अपने के लिए नहीं आई थी, वो तो अपनी मदर इन लॉ के लिए आई थी, जहाँ पर यून से वो भीख मांगने आई थी कि वो टाइम पर पहुंचकर अपनी मॉम को ब्लड डोनेट कर दे, नहीं तो उनकी मॉम का जान नहीं बच सकता है। पर वहाँ यून को मिनी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता है। पर वहाँ मिनी रोते रोते यून से भीख मांग रही होती है कि वो उसके साथ चले और उसकी बात मान ले। पर जब मिनी की बात वो नहीं मान रहा था और उल्टा उसे ही बुली और मार रहा था, तब फाइनली मिनी उसे रिपोर्ट दिखाती है और उस रिपोर्ट को देखकर यून को भरोसा हो जाता है कि मिनी जो भी कुछ कह रही है वो सच है और उसकी मॉम का जान खतरे में है। पर वहाँ पर वो सुई को अकेला छोड़कर मिनी के साथ चला जाता है। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइम पर ब्लड ना मिलने की वजह से यून की मॉम का जान चला गया था। और अब कुछ दिनों के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ मिनी अपनी मदर इन लॉ के ग्रेव के पास थी और वो उनसे सॉरी कह रही थी कि उनका अच्छे से ख्याल ना रख पाई इसीलिए। और तभी जब वो अपनी मदर इन लॉ को ये खुशखबरी बताने वाली थी कि वो माँ बनने वाली है, तभी वहाँ पर यून आता है और उसे चाकू मार देता है गुस्से में। और वहाँ मिनी तड़पते हुए यून से कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो फादर बनने वाले थे। पर ये बात को भी वहाँ ऐसा लग रहा था कि यून सुन ही नहीं पा रहा था और वहाँ गुस्से में मिनी से वो कहता है कि आज मेरी मॉम मेरे पास नहीं है, वो हो तुम हो उसकी वजह, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम मेरे पास नहीं है। पर वहाँ असल रीज़न तो यून खुद ही था, क्योंकि अगर वो टाइम पर अपनी मॉम को ब्लड डोनेट कर देता तब उसकी मॉम उसके पास होती। पर वहाँ यून एक बार मिनी को चाकू मारते हुए उसे मन नहीं भरा, तब वो उसे बार बार उसी तरह से मार रहा था और वहाँ उसे तड़पते हुए छोड़कर चला जाता है। पर मिनी आखिरी सांसें अपनी गिनते हुए यही कहती है कि अगर उसे दोबारा ये लाइफ जीने का मौका मिला तब वो सिर्फ अपने के लिए जिएगी और अपने के लिए पहले सोचेगी। और तभी मिनी का आँख खुलता है और वो अपनी मदर इन लॉ के पास थी, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ का जान 2 दिन बाद जाने वाला था। वो समय में 2 दिन पहले पहुँच चुकी थी और ये बात जानकर कि मिनी को दोबारा चांस मिला है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपने आप के लिए। पर तभी वो अपनी मॉम का ख्याल करते हुए तुरंत डॉक्टर को वहाँ बुलाती है और डॉक्टर जैन और नर्स वहाँ आते हैं। पर मॉम का वो हालत देखकर यून को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डॉक्टर जैन मिनी को कहते हैं। पर वहाँ मिनी तो साफ जानती थी कि यून का नेचर कैसा है, वो तो दूसरी साइड अपनी मिस्ट्रेस सुई का ख्याल रख रहा था। पर जब मिनी उसे कॉल करती है तब उसे कॉल पर ही सुनाने लगता है और उसे धमकी देने लगता है कि अब ना ये घटिया नाटक करना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मॉम का नाम लेकर फिर से मुझे अपने पास करना चाहती हो। पर वहाँ डॉक्टर जैन खुद चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारी ब्लड की ज़रूरत है ताकि मैं तुम्हारी मॉम का जान बचा सकूँ। पर वहाँ डॉक्टर जैन का आवाज़ सुनकर उनको लगता है कि मिनी के साथ अब डॉक्टर जैन भी मिल चुके हैं और वो उसका साथ दे रहे हैं। पर यहाँ वैसा कोई भी केस नहीं था। और फिर उसके बाद यून वहाँ गुस्से में कॉल तो कट कर देता है। पर डॉक्टर जैन मिनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसकी मॉम को ऑपरेशन रूम में तो लेकर जा रहे हैं, पर अगर अच्छा यही होगा कि मिनी अपने हस्बैंड के पास जाकर उसे रिक्वेस्ट करे यहाँ पर आकर तुरंत ब्लड डोनेट करने का। पर वहाँ दूसरी साइड तो यून अपनी मिस्ट्रेस सुई का ख्याल रख रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस बात से खुश था कि सुई उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। दूसरी साइड उसकी मॉम का ऑपरेशन हो रहा था और डॉक्टर जैन हाफ ऑपरेशन से बाहर आकर उससे कहते हैं कि क्या अभी तक यून तुम्हारे पास नहीं आया। और ये जानकर मिनी तो जानती थी कि पहले से आखिर यून का नेचर कैसा है। पर वहाँ मिनी का हालत देखकर डॉक्टर जैन उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, पर अच्छा यही होगा कि तुम आखिरी बार कोशिश करो यून को यहाँ लेकर आने की। पर डॉक्टर जैन मिनी का हालत देखते हुए वो समझ गए थे कि यून उसकी बात नहीं मानने वाला है, तो वो खुद यून को कॉल करते हैं। और डॉक्टर जैन जब यून से बात करते हैं तब यून को लगता है कि डॉक्टर जैन मिनी के साथ मिलकर उसका मॉम का नाम लेकर उसे बस ट्रिक कर रहे हैं, यानी उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सुई के साथ टाइम स्पेंड ना करे। पर जब डॉक्टर जैन को पता चलता है कि यून भी हॉस्पिटल में है, तब मिनी से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जाकर यून को यहाँ लेकर आए। और डॉक्टर जैन मिनी
को भेजकर खुद ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। और दूसरी साइड जब मिनी यून को बुलाने आती है तब वो देखती है कि यून तो पहले से सुई के साथ है, और जब मिनी मॉम के हालत के बारे में उसे बताती है तब भी यून को उसके बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। और ये बात वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जिसकी मॉम अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है, आखिर कौन सा बेटा होगा जो अपनी मॉम की जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। पर वहाँ पर यून को उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। और जब मिनी उन दोनों को एक थप्पड़ लगाती है, क्योंकि वो दोनों मिलकर मिनी को बुली कर रहे थे और उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे, तब यून को गुस्सा आ जाता है मिनी से थप्पड़ खाकर, और वो तुरंत मिनी को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है, जिसकी वजह से मिनी गिर जाती है और उसके पेट में दर्द उठने लगता है। पर वहाँ पर यून मिनी को इग्नोर कर सुई के साथ वहाँ से चला जाता है। पर तभी डॉक्टर जैन का उसके पास कॉल आता है और मिनी को पता चलता है कि उसकी मॉम यानी उसकी मदर इन लॉ का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ये बात जानकर मिनी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जहाँ पर उसे लाइफ में दोबारा चांस मिला था वहीं उसकी मदर इन लॉ को वो भी नसीब नहीं हुआ था। पर वहाँ पर डॉक्टर जैन मिनी का साथ दे रहे थे और उसे संभाल रहे थे। फिर उसके बाद अब कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पर उससे पहले डॉक्टर जैन यून को कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम नहीं रही। पर ये बात से भी यून को वहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा था और उन्हें लग रहा था कि यहाँ इस हॉस्पिटल में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं ताकि वो मिनी का साथ दे सके। और ऐसा यून को इसलिए लग रहा था क्योंकि मिनी का जो क्लासमेट था वो डॉक्टर जैन ही थे, और इसी वजह से यून को लगता था कि डॉक्टर जैन मिनी का साथ दे रहे हैं और अपना डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भूल चुके हैं। पर वहाँ डॉक्टर जैन गुस्से में आकर यून से कहते हैं कि अगर तुम फ्यूनरल में नहीं आए तो तुम अपने लाइफ में सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। पर वहाँ पर सुई को थोड़ा थोड़ा लगने लगा था कि कहीं ये सब लोग जो भी कुछ कह रहे हैं वो सच तो नहीं है। और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ फ्यूनरल पर सभी लोग और रिलेटिव्स आए थे और यून के हरकतों के बारे में जानकर सभी लोग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे। पर जब वहाँ पर यून और सुई आते हैं तब यून अपना गुस्सा वाला नेचर दिखाते हुए मिनी पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब तमाशा कैसे कर रही हो तुम, जबकि मेरी मॉम जिंदा है और वो हॉस्पिटल में है, और ये सब फ्यूनरल रखने का झूठ मूठ के ये नौटंकी करने का क्या ही फ़ायदा है। पर वहाँ पर लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही थी, जहाँ उसकी मॉम उसके सामने राख बन चुकी थी वहीं वो ये सब नाटक कर रहा था और इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। और वहाँ उन दोनों में बहुत ज़्यादा ही फाइट होता है, यानी मिनी और सुई और यून में। पर वहाँ पर डॉक्टर जैन भी मिनी का साथ दे रहे थे और साथ ही वहाँ पर जितने भी रिलेटिव थे वो भी मिनी का ही साथ दे रहे थे। पर वहाँ सुई अपना नाटक करते हुए कहती है कि आखिर तुम यून के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जबकि तुम्हें साफ पता है कि यून अपनी मॉम से कितना प्यार करता है, तो तुम उनका ये फ्यूनरल कैसे रख सकती हो जबकि वो जिंदा है। पर वहाँ मिनी अब ये सब नाटक करते करते वो थक चुकी थी, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी आखिर कब तक वो अच्छा बनकर रह सकती थी। पर जब फाइनली डॉक्टर जैन उसे रिपोर्ट दिखाते हैं उसकी मॉम के डेथ सर्टिफिकेट का, तब भी यून को भरोसा नहीं हो रहा था और उसे नया भरोसा दिलाने में सबसे बड़ा हाथ तो उसकी सुई का था। और वहाँ पर वो चिल्ला के कह रही थी ये सब बस एक नाटक है और नकली रिपोर्ट बनाकर तुम्हें मुझसे छीनने का कोशिश कर रही है ये मीन। और वहाँ यून सुई के बात पर भरोसा भी कर लेता है। और जाते हुए यून मिनी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अब मुझसे डिवोर्स चाहिए, पर ये बात मत भूलो कि मैं तुम्हें इतना आसानी से डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें अब जब तक मिनी ये ख्याल अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए जब तक सुई अपने बेबी को जन्म नहीं दे देती है तब तक तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। और ये बात सुनकर डॉक्टर जैन गुस्से में कह देते हैं कि मिनी भी प्रेग्नेंट है और तुम आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये बात सुनकर यून हंसने लगता है और कहता है कि इन 5 सालों में कभी इसने ये खुशखबरी मुझे आज तक नहीं दी, और अब अचानक से मेरी मॉम का पहले तो ये फ़ोन रखती है और फिर उसके बाद अब अचानक से ये प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरे सामने ये सब नाटक करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग झूठ कह रहे हो। और जब डॉक्टर जैन और ही कुछ कहने वाले थे तब मिनी उन्हें आगे कहने से साफ रोक देती है और कहती है अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यून तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेगा। और वहाँ यून सुई के साथ चला जाता है वहाँ से। पर अब अगले दिन हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ मिनी डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी, वो भी बस एक बहुत बड़ा अपने दिल पर पत्थर रखकर एक बहुत बड़ा काम करने, जिससे उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द होने वाला था।
क्योंकि वो आज अबॉर्शन कराने के लिए आई हुई थी और वो ये बात जानती थी कि अगर यून को पता चला, जो बात उसे पता तो चल चुकी है पर फिर भी उसे बिलीव नहीं हो रहा है, तो वो नहीं चाहती है कि उसके बच्चे की जान दोबारा से यून के हाथ से जाए और इसी कारण से वो इतना बड़ा काम करने आई है। पर जब वो ऑपरेशन के बाद बाहर निकलती है तब भी वो देखती है वहाँ पर यून और सुई आए हुए हैं और सुई जब मिनी को वो रूम से निकलते हुए देखती है तब उसे लगता है कि कहीं जो कल बात वो डॉक्टर जैन उन दोनों से कह रहे थे कहीं वो बात सच तो नहीं है, कहीं यून बिलीव करके उसे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा कि मिनी प्रेग्नेंट थी। पर वहाँ पर यून तो मिनी को देखकर साफ कहता है कि यहाँ पर आखिर ये लड़की कर क्या रही है, उसे तो उसकी मॉम का ख्याल रखना चाहिए। पर ये बात सुनकर मिनी उसे कहती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है या लोगों की लैंग्वेज तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। पर यह बात सुनकर यून को दोबारा से मिनी पर गुस्सा आने लगता है और उसे वो वहीं पर बुली करने लगता है, जबकि उसे साफ दिख रहा था कि मिनी का हालत ठीक नहीं है। पर फिर भी उसे इस बात से कोई फिक्र नहीं थी और वो चाहता था कि मिनी सुई की बेबी सीटर बन जाए जब तक वो अपने बेबी को ये जन्म नहीं दे देती है। पर जब उन दोनों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था अबॉर्शन वाली बात पर, तब वो उन दोनों को रिपोर्ट दिखाती है। पर जब यून उसे रिपोर्ट को पढ़ रहा था तब सुई को बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था कि कहीं ये बात सच तो नहीं है और यून उसकी बात पर भरोसा ना कर ले। और तभी उस पेपर को लेकर सुई खुद अपने हाथों से फाड़ देती है और कहती है कि ये नकली रिपोर्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, यून तुम मेरे साथ चलो। और वहाँ पर यून सुई के बात पर भरोसा कर मिनी को वहाँ पर ही अकेला छोड़कर चला जाता है। पर जाने से पहले वो मिनी से कहता है कि वो आज अपनी मॉम से मिलने वाला है। और दूसरी साइड डॉक्टर जैन को देखते हैं जहाँ पर वो यून की मॉम के डेथ सर्टिफिकेट को आगे प्रोसीजर में उन्हें फाइल मिल चुका था और वो आज ये फाइल यून या मिनी को देने वाले थे। साइड जहाँ पर नर्स यून की मॉम के बारे में बात कर रहे थे, उनके डेथ के बारे में, तब सुई भी थी और सुई वहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आई थी क्योंकि आज वो भी यून की मॉम से मिलने वाली थी। पर वहाँ पर नर्स का बात सुनकर अब उसे भरोसा हो जाता है कि यून की मॉम अभी इस दुनिया में नहीं रही और कहीं अगर यून को ये बात पता चल गई तब वो उसे तो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा और ये चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसी कारण से वो तुरंत हॉस्पिटल के अंदर भागती है जहाँ वो यून को खोज सके। और दूसरी साइड तो आज डॉक्टर जैन मिनी और यून को एक साथ देखते हैं और वहीं पर यून अपनी मॉम के हाल के बारे में पूछ रहा था और ये बात सुनकर और डॉक्टर जैन मिनी को हैरानी से देखने लगते हैं और वहाँ मिनी उनका चेहरा देखकर वो तुरंत कहती है कि हाँ, इस इंसान को अभी तक भरोसा नहीं हुआ है जो भी कुछ इतने दिनों से हो रहा था उस पर। तभी डॉक्टर जैन यून को उस पेपर के बारे में बताते हैं और वो पेपर यून देखने ही वाला था जिससे यून को भरोसा हो जाता कि उसकी मॉम अब उसके पास नहीं है। पर तभी सही टाइम पर वहाँ पर सुई आ जाती है और यून को रोक देती है क्योंकि वो उसके सामने जानबूझकर गिर जाती है जिससे यून को उसकी फिक्र होने लगे और बिना पेपर वो देखे यून सुई के पास भागा चला जाता है। फिर उसके बाद वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेके चला जाता है। पर यहाँ डॉक्टर जैन मिनी से पूछते हैं कि आखिर तुम इस इंसान को डिवोर्स क्यों नहीं दे देती हो, जिस पर मिनी उसे कहती है कि वो जल्द ही इसे डिवोर्स देकर वो विदेश पढ़ने के लिए चली जाएगी अपनी पीएचडी डिग्री कंप्लीट करने के लिए क्योंकि अब वो सिर्फ अपने के लिए जीना चाहती है। और ये सुनकर डॉक्टर जैन मिनी के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और दूसरी साइड सुई और यून एक दूसरे के पास होकर बहुत ज़्यादा ही खुश थे और वहाँ जब सुई का ध्यान यून रख रहा था तब उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और दूसरी साइड अब घर पर देखते हैं जहाँ पर आज मिनी का ख्याल डॉक्टर जैन उसके पास रहकर उसका ध्यान रख रहे थे। तभी जब मिनी रेस्ट कर रही थी तब उस समय यून और सुई भी वहाँ आते हैं और यून ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि मिनी ने सुई के लिए कुछ भी नहीं बनाया था खाने में और वो तुरंत मिनी के पास जाता है और उसे बुली करने लगता है। और उसे ये नहीं दिख रहा था कि मिनी का हालत बहुत ज़्यादा ही बुरा है कि वो वहाँ खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पर फिर भी यून उसे बुली कर रहा था। और इतने देर में डॉक्टर जैन वहाँ आ तो जाते हैं पर मिनी अब अपनी आंखें भी
ठीक से नहीं खोल पा रही थी और वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ उसका इलाज तो हो रहा था, पर यहाँ दूसरी साइड यून बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और उसे लग रहा था कहीं सही में मिनी प्रेग्नेंट तो नहीं थी। और फिर उसके बाद जब वो जाना चाहता था तब सुई उसे रोक लेती है, पर उसके बाद सुई को अच्छे से रेस्ट करवा कर यून वहाँ से चला जाता है हॉस्पिटल में। पर मिनी वहाँ उसका हालत अभी ठीक था और जब यून को पता चलता है कि मिनी सही में प्रेग्नेंट है और उसका ऑपरेशन हो गया है, तब वो मिनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे सेल्फिश कह रहा था कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो उसका भी बेबी था। पर वहाँ मिनी उससे कहती है कि कभी तुम्हें हम दोनों का ख्याल भी था, तुम्हें बस अपनी सुई और उसके बच्चे का ख्याल था, तो ये तो मत कहो कि मैं सेल्फिश हूँ। मैं जानती हूँ कि आखिर वो बेबी जब इस वर्ल्ड में आता तो उसका हालत क्या होता। पर दूसरी साइड सुई भी जाग चुकी थी और वो तुरंत हॉस्पिटल आती है और यून को वो खोज रही थी। पर दूसरी साइड यहाँ डॉक्टर जैन यून को बहुत ज़्यादा सुना रहे होते हैं और उसे तो फाइनली दे देते हैं जो उनकी मॉम का था। पर तभी वहाँ पर सुई भी आ जाती है, पर अब सुई का कोई भी चाल उसके सामने नहीं चलने वाला था, क्योंकि डॉक्टर जैन उसे साफ उसके आंखों के सामने सुई को वार्न कर रहे थे कि अपना ये नाटक बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम ये नहीं चाहती हो कि यून को इतना बड़ा सच पता चले। और ये बात सुनकर यून को थोड़ा सुई पर शक होने लगता है। फिर उसके बाद फाइनली यून वो रिपोर्ट को देख लेता है और उसे अब भरोसा हो जाता है कि उसकी मॉम अब उसके पास नहीं है। और ये जानकर यून को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है और वो वहाँ पर सभी पर गुस्सा कर रहा होता है, यहाँ तक डॉक्टर जैन पर भी। जिस पर डॉक्टर जैन उसे कहते हैं कि वो एक सिर्फ डॉक्टर है, कोई भगवान नहीं कि किसी भी हालत में वो उसकी मॉम का जान बचा ही लेता। जब उसको उसकी ज़रूरत थी तब वो वहाँ पर था ही नहीं। और यहाँ पर किसी और की गलती नहीं, सिर्फ उसकी ही गलती है क्योंकि वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाया। और वहाँ पर सुई के बारे में और एक और सच पता चल जाता है यून को कि ये सब के पीछे सुई का हाथ है, क्योंकि सुई को पहले ही पता चल गया था कि उसकी मॉम अब नहीं है, फिर भी यून को उसने कुछ भी बात नहीं बताई थी। पर वहाँ पर अभी यून सुई से कोई बात नहीं करना चाहता था और इसी कारण से उसे धक्का दे देता है, जिस पर सुई को थोड़ा चोट तो लग जाता है पर वो वहाँ से चली जाती है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर यून अपनी मॉम के ग्रेव के पास था और अपनी बेवकूफ़ी भरी चीज़ों के लिए वो अपनी मॉम से माफ़ी मांग रहा था कि उसकी वजह से आज उसकी मॉम उसके पास नहीं है, वो उन्हें माफ़ कर दे। पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो जितना भी माफ़ी मांग ले उसकी मॉम थोड़ी उसके पास अब वापस आने वाली है। और वहाँ पर मिनी भी अपनी डिवोर्स के बारे में उससे कह देती है कि वो उसे डिवोर्स दे रही है, चाहे वो उस पर साइन करे या ना करे, अब वो उसका मुलाकात कोर्ट में होगा सीधे। कर मिनी वहाँ से चली जाती है और मिनी यहाँ पर अपने आने वाली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड और खुश थी। और अब मिनी अपने आप को ज़रा सा भी कमज़ोर नहीं बनाने वाली थी। और तभी उसके पास प्रोफेसर का कॉल आता है जो उसके आगे की डिग्री के लिए उसे विदेश भेजने वाले थे। और दूसरी साइड अब हम यून को देखते हैं जो डॉक्टर जैन से भीख मांग रहा था कि उसे बहुत सारे सबूत चाहिए ताकि वो सुई के बारे में जान सके। आखिर उसे सब कुछ पता था पर उसे क्यों नहीं पता था। दूसरी साइड सुई इस बात से परेशान थी कि अभी तक यून ने उसे कांटेक्ट नहीं किया था। और दूसरी साइड तो अब तक यून को सब कुछ सच पता चल गया था कि सारी गलती वो उसकी है जो अपनी मॉम के हेल्थ को लेकर इग्नोर कर रहा था और उनका ज़रा सा भी ख्याल नहीं था। और जब सुई को वो अपने सामने हॉस्पिटल में देखता है तब वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि अब उसे पूरा सच पता चल गया था कि वो उसे बस एक डॉग की तरह ट्रीट कर रही थी। और यहाँ पर सुई उसे माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि यून वापस से मिनी के पास चला जाए। पर यहाँ पर आज यून उसे बहुत ज़्यादा ही बुली कर रहा था, जिस पर मिनी और डॉक्टर जैन ये सब देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। पर अब मिनी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। डॉक्टर जैन उसे यही सलाह देते हैं कि वो इन दोनों से दूर रहे। पर जब मिनी घर पर थी तभी उसके पास उसके प्रोफेसर का कॉल आता है जो एक सीनियर उससे मिलना चाहते थे और उन सीनियर का नाम ये जून था। और ये जून के बारे में मिनी कुछ भी नहीं जानती थी अभी। पर उससे बाद उनका भी कॉल आता है जो उसको अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांग रहा था। और वहाँ पर वो सुई का भी आवाज़ सुनता है जो हेल्प के लिए भीख मांग रही थी। और तभी मिनी कॉल कट कर तुरंत पुलिस को कॉल करती है। अब 3 दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर आज मिनी और यून का फाइनली डिवोर्स हो चुका था और आज यून अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांग रहा था, पर अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो यून को अरेस्ट करने के लिए आई थी उसके डोमेस्टिक टॉर्चर के लिए। पर जाते वक्त यून मिनी से एक और बात कहता है जो 5 साल पहले उसने मिनी से झूठ कहा था कि जब मिनी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी तब उसने उसकी जान बचाई थी, बल्कि जान बचाने वाला वहाँ पर कोई और था।
पर अब पुलिस उसे लेकर तो चली जाती है और उसी रात को देखते हैं जहाँ पर सुई को भी बचा लिया जाता है और वो जाते वक्त मिनी को थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। और अब पूरे 4 साल बाद देखते हैं जहाँ मिनी अपनी देश वापस लौट चुकी थी और अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव गर्ल थी। और तभी उसके पास उसके सीनियर ये जून का कॉल आता है जहाँ वो एयरपोर्ट पर भी उन्हीं से मिल जाती है। और मिनी अब योजन के कंपनी में ही काम करने वाली थी और ये बात जानकर कि वो उसके सीनियर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसी तरह मिनी और ये जून एक दूसरे के बारे में धीरे धीरे जान रहे थे और उसी बातचीत में मिनी को ये बात पता चलती है कि ईयर पहले उस क्लब में उसकी जान बचाने वाला ये जून था और ना कि यून था। और यही बात यून भी जाने से पहले जब 4 साल पहले उसको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी तब वो मिनी से कहा था कि उसकी जान बचाने वाला कोई और था। अब मिनी को ये बात पता चलती है कि ये जून जैसे एक अच्छे इंसान ने उसकी जान बचाई थी तब वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहीं पर हमारी ये कहानी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।